कंपनी लॉ। इसके मॉड्यूल की साइज इमेजिन करके क्या आपको भी डर लगता है? डोंट वरी, वी हैव अ सोल्यूशन। केस लॉज लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करो, सेक्शन नंबर्स की इतनी रिविजन्स करो, ऐसे टंग पे होने चाहिए सेक्शन नंबर्स, इतने सारे लिमिट्स है उसमें, वो सब याद होने चाहिए। एक सीएस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सब्जेक्ट है, इसका तो एक पेज भी छोड़ नहीं सकते, पूरा पढ़ना होगा। ये सब छोड़ के मैं आपको आज कुछ अलग बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ जिससे आपको प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े वो समझ में आएगा, और साथ ही साथ वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ये जो कंपनी लो इमेजिन करके दिमाग पे होता है। सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कहाँ से करें? कौन से चैप्टर्स है जिन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कौन से जिन पे कम होना चाहिए? हम सब ने आज तक वो यूट्यूब पे एबीसी एनालिसिस की वीडियो देख के, हो सकता है शायद पार्ट ए पार्ट बी में से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स उठाए हो जिनका ज़्यादा वेटेज है, और हम पहले वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं करना है। आपको पता है जब हम सारे पार्ट्स में से सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के जाते तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, ये तो डिसाइडेड नहीं है ना कि वो चैप्टर्स उतने ही मार्क को आएंगे, तो हो भी सकता है कि इस आपके अटेम्प्ट में वो चैप्टर से क्वेश्चन ना आके उसी पार्ट के किसी और चैप्टर से आए, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते। पर जो सेक्शन वाइज पार्ट वाइज जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो डिसाइडेड होता है। हाँ, कभी कभी ICSI वो भी नहीं मानती हमारे अटेंड में, जैसे SBSC को किया था, बट मोस्टली वो फिक्स ही होता है, तो वो हमारे हाथ में है। तो हम वो चैप्टर्स को हमारी स्ट्रेंथ बनाने से पहले हम पर्टिकुलर पार्ट, किसी पार्ट को हमारी स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो कंपनी लॉ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इसमें जो पार्ट सी है हम पहले उसकी बात करेंगे। ये इसमें 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 21, 22 और 23 ये 3 चैप्टर्स है। इसमें से भी 22 जो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड का, वो कोई काम का नहीं है, वो हमें नहीं करना है। वैसे तो आज तक मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो 21 चैप्टर में से मिसकंडक्ट पे ही आए हैं, तो मैं सिर्फ उतना करके गई थी, पर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मेगा फॉर्म्स जो 23 है उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, और ये 21 चैप्टर में से भी प्रॉपर चैप्टर में से नहीं आया क्वेश्चन, ऐसे कुछ दे रखा था। और वो जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है ICSI का उसके हिसाब से पता हुआ, ऐसे कुछ अजीब ही क्वेश्चन था, वो बाहर बाहर से था शायद। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि 22 आप ना करो तो भी चलेगा, पर 21 और 23 भी साथ में करके जाना, तो मोस्टली इससे हमारा पार्ट सी का कंपनी लॉ का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और चैप्टर्स सिर्फ 6, तो सबसे ज़्यादा हमारा इसी पार्ट पे फोकस होना चाहिए। ये पार्ट में से कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें से सीरियसली कुछ छोड़ना नहीं है, और 6 तो चैप्टर्स है यार, कर लो। और सेक्शन नंबर्स का बिल्कुल टेंशन मत लो, एक बार कॉन्सेप्ट तो दिमाग में जाने दो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन नंबर्स होते हैं ना, बस उतने करके जाना। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं तो मैं शुभम सुखलेचा सर की जो मैराथॉन्स है कंपनी लॉ की वो रेफर करूँगी, और शुभम सुखलेचा सर ने जो एक्स्ट्रा एज सीरीज़ ली है वो भी बहुत अच्छा है, उसके तो आप नोट्स भी प्रिंट करवा के ला सकते हो। बहुत वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लास्ट में। कंपनी लॉ की रिविजन ना होने से मैं जैसे टिक किया हुआ था बुक में, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल चुकी हूँ सब, तो फिर मैंने लास्ट में सर की एक्स्ट्रा एज सीरीज़ की नोट्स प्रिंट निकाल के लाई थी, और कुछ लेक्चर्स किया और कुछ ही किया मैंने उसमें से, पर उसने भी मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो थोड़ा करके भी, तो आपके पास तो अभी भी टाइम है, आप तो पूरी सीरीज़ कर सकते हो। तो जब आपका पार्ट बी और पार्ट सी अच्छे से हो जाए तो अभी आप पार्ट ए पे, फिर पार्ट ए में आए। अभी आप आपके हिसाब से देखो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, या इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा आपके जो हो गए, सपोज ये थोड़ा थोड़ा आता है तो पहले वो कवर कर लो। तो वो एक नंबर जब हम देखते हैं ना कि इतने चैप्टर्स हो गए, तो वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आगे का करने का मोटिवेशन भी आता है हमें। तो फिर पार्ट ए में से आप जितने कवर कर सकते हो उतने कवर करो, और इसके लिए भी सर की एक्स्ट्रा एज सीरीज़ में पार्ट ए पार्ट बी दोनों के है ना, तो इससे भी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने देख ली कि सीक्वेंस कैसे करनी है। पार्ट बी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, पार्ट सी में से 21st और 23rd अच्छे से करना है। ये जो 21st चैप्टर है ना, उसके लिए भी शुभम सुखलेचा सर का CS एक्ट करके एक लेक्चर है, वो देख लो। आपको मॉड्यूल से करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बस वो लेक्चर शिद्दत से करो और प्रॉपरली सर जैसे करने को कह रहे हैं ना वैसे करो। नॉर्मल स्पीड में देख के उतना लेक्चर करना और सर की जैसे नोट्स भी बना लेना, आपका काम हो जाएगा वो चैप्टर का। और उसके बाद पार्ट ए के जितने हो सकते हैं हमने उतने चैप्टर्स कवर कर लिए। अब सेक्शन नंबर्स का क्या करें? क्या हमें जितने सेक्शन नंबर्स है सारे लर्न करने पड़ेंगे? नहीं बाबा, इतना क्यों टेंशन लेते हो तुम। देखो पार्ट सी में तो कुछ है नहीं सेक्शन नंबर का, फिर पार्ट बी के हम अच्छे से करेंगे पर सारे नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे लगता है कि AGM हुआ, EGM, डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन, मिनट्स, ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना बस उतने ही करने हैं। और उसके भी एकदम क्लॉज नंबर वगैरह पर मत जाओ, सिर्फ मेजर सेक्शन नंबर भी याद रखा ना अपने हो जाएगा। वो कैसे समझे कि इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन नंबर्स कौन से हैं? स्कैनर्स में से जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, ये सब्जेक्ट में स्कैनर्स यूज़ करने का अलग तरीका है, मैं आगे बताती हूँ। पर स्कैनर्स जब आप यूज़ करोगे और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप देख लेना कौन से टॉपिक्स पे पूछे है, बस उतने सेक्शन नंबर्स करने हमें जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। और फिर पार्ट ए के एकदम ही जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि भाई ये तो आता ही है, इस पर तो क्वेश्चन हर बार देखा ही है, बस उतने कर लो और बिल्कुल लोड मतलब वो भी होते तो कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर्स पे फोकस होने की वजह से अगर आपको टेंशन आ रहा हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग से निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी सेक्शन नंबर पर ध्यान मत दो। आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें 2 टाइप के बच्चे हो गए अभी, एक तो जो केस लॉ से डरते हैं और एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन से डरते हैं। तो दोनों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मैं दोनों को अलग अलग बातें बताने वाली हूँ। आप सिर्फ अपनी बात ठीक से सुनना, दूसरा सुन के छोड़ देना, क्योंकि हमें ये टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तो वही पॉजिटिविटी देने का काम मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये बात उन बच्चों के लिए जो केस लॉ से डरते हैं। देखो मैं ना खुद भी केस लॉस से डरती थी, मेरा ऐसे था ना कि यार मुझे लर्निंग को दे दो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है ना तो मेरा लर्न हो जाता था, तो वहाँ पे डायरेक्टली जाकर लिख देना है। पर केस लॉस कौन से प्रोविजन से कहाँ से आएगा, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा डर मुझे भी था। बट जब मैंने एग्ज़ाम दी ना, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई थी, मैंने लिख के तो एक पेपर भी नहीं देखा था पहले, तो मैंने डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर लिखा। ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी थी मेरी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, पहले थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाना, थोड़ी सी एटलीस्ट। तो जब मैंने एग्ज़ाम में पेपर लिखे तब मुझे समझा यार देखो, सपोज़ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। पर वही अगर केस लॉ है ना, तो आपने आज तक ज़िंदगी में जितना भी पढ़ा है ना, सिर्फ कंपनी लॉ नहीं, आपने जो भी कुछ भी पढ़ा है ना, सबके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ ठोक के तो आ सकते हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लॉजिक्स लगा ही सकते हो आप केस लॉ होने पे। तो कुछ नहीं तो आधा 1 मार्क ही मिल जाएगा, पूरे तो नहीं जाएंगे ना, चांसेस तो है ना मिलने के, 0 मिल भी सकते, पर डायरेक्ट क्वेश्चन में तो 100% 0 मिलेंगे उसमें, क्योंकि आप कुछ लिख नहीं सकते हो। पर वही अगर केस लॉ आया तो थोड़े ठोकने के चांसेस तो होते हैं ना, इसलिए केस लॉज अच्छे होते हैं एग्जाम में, ऐसे टाइम पे हमारे मार्क्स बचाने का काम करता है। तो केस लॉज से ना सबसे पहले डरना बंद करो। अब ये बात वो बच्चों के लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन से डरते हैं। आपका शायद ऐसे होगा ना कि आपकी लर्निंग नहीं होती है, आपको ऐसे होगा कि कॉन्सेप्ट्स तो दिमाग में क्लियर रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो अप्लाई करके केस लॉ सॉल्व कर लेते हैं। पर ऐसे ये 8 पॉइंट है और वो सारे लर्न करने, ऐसे लर्न नहीं होता, इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में डरते हो। क्या आपको पता है आप कितना उल्टा सोच रहे हो? केस लॉज किसी भी प्रोविजन से कहीं से भी आ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। हो सकता है आपने ये पार्ट पढ़ा और एक आध लाइन छूट गई, और सपोज वो कॉन्सेप्ट में से उन्होंने केस लॉ बना दिया, आप क्या करोगे? और उस पर से भी इतने सारे दिमाग के नॉलेज में से हमें एग्जामिनेशन हॉल में इतना कम टाइम होता है, उसमें दिमाग लगा के कौन सा प्रोविजन था वो याद करके हमारे सारे सेंसेस अप्लाई करके वो करना है। पर वही डायरेक्ट क्वेश्चंस लर्न होता है, दिमाग में याद रहता है, जल्दी से लिख के आ जाओगे और पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है।
पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि लर्निंग नहीं होती है। तो यार लर्निंग ऐसे 8 पॉइंट्स है तो ऐसे आप सिर्फ रीड करोगे तो थोड़ी ना लर्न होने वाला है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने हैं और उसमें उसका जो सपोज इनिशियल है उससे कोई वर्ड बना लो शॉर्टकट में, वैसे याद रखो। और होता है अपना बस रिविजन्स कम करते हो ना, इसलिए लगता है कि लर्निंग नहीं होती। वैसे करो, हो जाएगा और आपको समझेगा भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं ना, केस लॉस के जितना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें लर्न होता है तो एज इट इज़ लिख के आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। यार ऐसे मत सोचना मैं कितना दोनों साइड से बोल रही हूँ। देखो मैं ना आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे नज़रिए से हम सोच सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स के 2-2.5 महीने पहले आके ना हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बस खुद से ऐसी बातें करनी है जिससे हमारा टेंशन कम हो जाए। तो आप दोनों जो टाइप के हो ना, मैंने दोनों का टेंशन कम करने के हिसाब से बात की है। आप प्लीज़ एक दूसरे की बात सुन के और ज़्यादा टेंशन मत ले लेना। ये सिर्फ हमारे दिमाग को बताने के लिए कि अरे बाबा आसान है तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो जैसे मॉड्यूल में होते हैं पॉइंट्स वैसे ही लिख देने के पॉइंट वाइज, उसका खुद तो कुछ है नहीं और सीक्वेंस का ऑफ कोर्स कुछ होता नहीं है। और जो केस लॉस है उसमें फैक्ट्स लिखने में मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट मत करो, बस प्रोविजन और कंक्लूजन लिखा ना तो भी हो जाता है। वैसे भी फैक्ट्स को मार्क्स तो होते नहीं है, तो वो तो क्वेश्चन में देख के भी समझ जाता है। प्रोविजन कंक्लूजन इतना लिख दो बस हो जाता है। बस एक बात याद रखना अपनी लॉ का, ऐसे मत करना कि आपने अभी पढ़ा और अब डायरेक्टली बाकी सब्जेक्ट्स में इतना बिजी हो गए तो 1 महीने बाद उसे पढ़ रहे हो। रिविजन नहीं होती है ना तो वो याद नहीं रहता है। तो कुछ नहीं, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना थोड़ा सा रिवाइज करो। ये प्रोविजन था ये उस, क्योंकि उसमें लिमिट्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बस उसी की वजह से उसकी रिविजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या करो आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो जो जो सपोज लिमिट्स है या सेक्शन नंबर्स है, इस सब की हमें शॉर्ट नोट्स बना के रखनी है। तो कैसे, लिमिट्स की अलग और सेक्शन नंबर्स की अलग, चैप्टर वाइज लिख के रखो, ये चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है तो आप बस उतना, हाँ इसका ये था इसका ये था इसका ये था, उतना ही रिवाइज करना है। पर वो आप इतनी बार करोगे ना तो पक्का याद हो जाता है। और लिमिट्स को भी ठीक है, आपसे अगर रोज़ नहीं हो रहे तो आज एक चैप्टर का कल दूसरे चैप्टर का किया, पर कुछ ना कुछ करते रहो। दिन में आधा घंटा निकाल के उसके रिविजन के लिए। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आधा घंटा नहीं हो सकता तो और भी कम टाइम दो, पर थोड़ा थोड़ा उसको टाइम दो। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर उसको 1-आध महीने बाद उठा रहे हो तो वो प्रोविजंस याद नहीं रहेंगे। आपने जो पढ़ाई की थी, इतने लिमिट्स याद किए थे, कुछ सेक्शन नंबर्स याद किए थे, वो सब मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए रोज़ की थोड़ी थोड़ी रिविजन करते रहो। अब क्या इसकी नोट्स बनानी है, तो देखो आप अगर शुभम सुखलेचा सर की वीडियोस देखते हो ना तो उन जैसे चार्ट्स बना के रखो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प में आते हैं। अब तो बस सर ने जितना किया ना उतना भी किया तो इनफ हो जाएगा। और अगर आपको खुद से लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनको नोट्स बनाते नहीं आते ना तो उनको वो सर का देख के बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एच सीरीज़ की तो आप नोट्स ही मंगवा लो, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही नोट्स जैसे, तो उसका तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उतनी प्रिंट करके लेके आ जाओ। अब कल मैंने JIGL में कहा था स्कैनर्स कैसे यूज़ करें, तो पहले स्कैनर के क्वेश्चन उठा के बुक में मार्क करना और फिर पढ़ने बैठना है। कंपनी लॉ का हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस पढ़ के देखेंगे कि क्या हमने सही से पढ़ा है। हम खुद की टेस्ट लेने वाले ये सब्जेक्ट में, क्योंकि होता तो क्या है कि हम प्रोविजंस तो पढ़ लेते हैं, हमें लगता है समझ गया, पर जब उसका केस लॉ पढ़ेंगे ना जो एग्ज़ाम में आया था तो रोना आ जाता है, कुछ समझता नहीं है। हम एक समझते हैं और वो कुछ और ही होता है। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लो और फिर उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस देखना और फिर ट्राई टू इंटरप्रेट। डायरेक्टली आंसर मत देखो, पहले आप सोच लो कि मेरे हिसाब से ये आंसर है और फिर उसका आंसर रीड करना और फिर मैच करना। और हो सकता है कभी कभी स्कैनर में गलत आंसर हो तो एक बार मॉड्यूल से भी रीचेक करते जाओ, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा वो प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार रीचेक भी कर लेना अगर आप श्योर नहीं हो। पूरा 100% स्कैनर्स के आंसर पर रिलाय मत करना। आप पूछ रहे हो कि कौन सी स्कैनर लेनी चाहिए, तो मैंने तो सुचिता की ली थी और सिर्फ कंपनी लॉ के लिए मैंने सोचा एक टैक्समैन की मंगवा के देख लेती हूँ, क्योंकि पैसे उसके कम थे शायद, तो मैंने सोचा एक देख लेती हूँ, पर बाकी मैंने सुचिता की ली थी। तो अब कोई भी लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरा 100% उस पर रिलाय मत करना। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात, कंपनी लॉ से डरना कम है, टेंशन कम लेना है। हम इतनी बड़ी बुक देख के डरने नहीं वाले, हमने हमारे माइंड में उसको इजी करके लिया है। कैसे, तो हम पार्ट बी और पार्ट सी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और वो इतना अच्छे से करेंगे और फिर पार्ट ए में से जितना होता है उतना करना है।
फिर हमने देखा कि सेक्शन नंबर्स का लोड नहीं लेना है, पार्ट बी में से इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले कौन से वो हमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख के समझ जाएगा। और अगर पार्ट ए में से कुछ हुए होंगे और या फिर कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बाकी का हम टेंशन नहीं लेने वाले। फिर हमने देखा कि स्कैनर्स कैसे यूज़ करें, कोई चैप्टर पढ़ना कैसे है। तो पहले चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद स्कैनर के क्वेश्चन रीड करके हमें पहले माइंड में हमारा आंसर निकाल के रखना और फिर आंसर से रीचेक करना है, ताकि समझे कि हम जो हिसाब से उसे सोच रहे हैं क्या हमारी वो थिंकिंग राइट है या हमें उसे चेंज करनी पड़ेगी। और ऐसे जब करते हैं ना, तो जब हमारा रॉन्ग होता है तो अरे मैंने ऐसे सोचना चाहिए था, तो उसकी वजह से हमें वो और अच्छे से रहता है कि अरे हाँ ये मेरा गलत हुआ था, वैसे नहीं करना है। तो इसलिए डायरेक्टली पहले आंसर मत देखना। और वीडियोस कौन सी देखनी है, तो उसके लिए शुभम सुखलेचा सर की मैराथन और एक्स्ट्रा एड सीरीज़ रेफ़र की मैंने। और केस लॉज और डायरेक्ट क्वेश्चन का जो टेंशन था वो मैंने कम करने की थोड़ी कोशिश की। और केस लॉज कैसे लिखे, तो प्रोविज़न कंक्लूजन। तो बस कंपनी लॉ में इतना ही था। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना या मुझे मेल करके बताना। और कुछ नहीं, हो जाता है। हम पहले ही बहुत डरते हैं इतनी बड़ी बुक देख के, हो जाता है दिमाग से ये निकालो पहले कि कंपनी लॉ तो बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, इतने सेक्शन नंबर्स है, केस लॉज आते हैं। ये सब सोचना बंद करो, बोलना बंद करो, ऐसे करो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और कुछ नहीं यार, सिर्फ समझना ही तो है और थोड़ी सी लर्निंग है, आसान है, हो जाएगा आपका, सच में हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। बस मैंने जो जो कहा है अच्छे से फॉलो करो, टेंशन कम लो, सब हो जाएगा अच्छे से। कुछ भी डाउट रहा तो मुझे बताओ और कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।